स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और सारे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते ही हैं कि आज सार्थक बैच की क्लास शुरू हो चुकी हैं और जिसमें आज आपका डेमो मतलब पहला डेमो होगा सीएचएसएल परीक्षा के लिए। और ये जो बैच है बच्चे, ये सीजीएल परीक्षा में कंटिन्यू था ही, मतलब स्टैटिक जीके सीजीएल में हमारी चल रही थी, तो उसी साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको पढ़ रहे होंगे। यानी जैसे ये टॉपिक है आज हमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये एप्लीकेशन पर भी चल रहा है हमारे पर, ठीक है, जिसमें एसएससी सीजीएल के बच्चे देख रहे हैं। और आप लोगों के लिए आज एक नई शुरुआत है, यानी आपकी जो शुरुआत होगी वो नेशनल पार्क से होगी। मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ किस क्रम में हम आप लोगों का सिलेबस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आज हम बच्चे नेशनल पार्क कर रहे होंगे और हो सकता है कोई एक दो टॉपिक आगे पीछे हो, बाकी आप लोग एक बार देख लें और अपनी समझ ये बना लें कि हमको स्टैटिक जीके के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि बच्चे किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के लिए जरूरी क्या है पढ़ना, ठीक है। टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तीसरी क्लास में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करेंगे, फिर हम स्पोर्ट्स को शुरू करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एक बड़ा टॉपिक है, शायद 5 6 7 क्लास इसमें लगेंगी हमारी। फिर दिन और दिवस हम पढ़ेंगे, लगभग 2 क्लास का टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देश लगभग 1 क्लास का टॉपिक है। देश, राजधानी और मुद्रा 2 क्लास का टॉपिक है। मेजर साइट हम लोग यूनेस्को और रामसर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। और फेमस पर्सनालिटीज यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी हम पढ़ते रहते हैं। फिर हम डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, फिर पद्म पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, क्योंकि भारत रत्न तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन बच्चे पद्म अवार्ड हम नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार पूछता है एसएससी में, आपने देखा होगा 1992 पद्मश्री, 2022-23 वाले बहुत चर्चित रहते हैं जो पास वाले हैं, क्योंकि 1992 1976 ये तो आर्ट एंड कल्चर से पूछता है, वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं जो हम अभी के नहीं पढ़ पाते, तो ये लगभग 50 से 60 नाम होंगे जो हमको पढ़ने होंगे। मिसलेनियस में देख लेंगे क्या कुछ आपका बच जाता है, जैसे आपका क्लासिकल हाउस होते हैं, आपका शास्त्रीय घराने आदि पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति होगा बच्चे इसके बाद में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हर बैच में मैं शुरुआत में पढ़ाता हूँ, लेकिन दरअसल में सीजीएल वाले बैच में हो चुका है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में होगा। फिर आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल डांस के जो डांसर्स हैं, फिर फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर आर्टिस्ट, म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेंटिंग, भारतीय परिधान, ये एक एक क्लास के टॉपिक हैं। मार्शल आर्ट और युद्ध कलाएं, ठीक है। फिर फॉक डांस होगा, पुस्तकें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर अवार्ड्स होगा। इस तरह से बच्चे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा सीएचएसएल का, ठीक है। और सीएचएसएल सीजीएल वाले बच्चे जानते ही हैं, आपके सिलेबस में सारी चीजें हो चुकी हैं और आप यहां तक साथ ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला पोर्शन आपका हो चुका है, क्लैरिफाई है। एक बार थम्स अप करें, बोलेंगे जी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे भैया, वेरी गुड, ठीक है। बेरोजगार विद्यार्थी, सूर्य भैया, मंजीत बैसला, निर्भय भूमि, रुचि, रुपल, इंकलाब जिंदाबाद, चिंटू कुमार, सिरवम, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज डेमो क्लास पहली है, ठीक है। और कल से आपकी डेमो क्लास 2 होगी और फिर डेमो क्लास 3 के बाद में सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मतलब यूट्यूब पर नहीं रहेंगी। और जो भी साथी सार्थक बैच से जुड़ना चाहते हैं, इन 3 दिनों तक बच्चे डिस्काउंट रहेगा और 3 दिन के बाद कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले जुड़े, तो शुरू करेंगे। अब हम जब बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा बच्चे नेशनल पार्क। क्या बात करेंगे, क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक मैं आपको यहां पर बता चुका था, एक बार ध्यान से देख लेंगे। टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क। क्या आप लोगों को इसके बारे में बेसिक जानकारी है कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं? बोलेंगे एक बार, क्या आप इस बात के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं या नहीं? यस और नो। नेशनल पार्क यानी ऐसे कितने पार्क हैं जिनको हमने नेशनलाइज किया, यानी कि राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे रखा है। नेशनल पार्क को ही दोस्त हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हम कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, क्योंकि बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, 106 है, ठीक है। क्या बोलोगे, कुल संख्या कितनी है इनकी? कुल संख्या है, टोटल इन नंबर्स कितना है? 106 है, ठीक है। देर आर 106 नेशनल पार्क इन इंडिया। ये बात समझे, बेसिक्स की जानकारी समझे।
ऐसे ही हमारे लिए बच्चे संख्या बड़ी पूछी जाती है। हमारे देश में टाइगर रिजर्व 53 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बड़े आराम से। ये एक बेसिक जानकारी है जिसको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कभी इसको नोट करने लग जाओ, ध्यान से समझे। वर्ष 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने नेशनल पार्क थे? टिल द ईयर 1970 देयर वाज ओनली 5 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, 1970 तक, यानी ये बता रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 1972 में ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या बोलोगे? इन ईयर 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहले तो ये पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया। ठीक है, ये 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी मैं तुम्हें बता रहा था, अभी शायद पिछले में ही किया है। 1972 में कानून पारित किया गया एवं कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई। यानी कि ये किसकी वजह से बढ़े राष्ट्रीय उद्यान? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसकी वजह से हमने इनको बढ़ाया। ठीक है साहब, की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। इस बात का क्या मतलब है बच्चे? आपको भारत का जो टोटल एरिया है वो पता होना चाहिए। भारत का टोटल एरिया है 32,87,263। क्या बोलोगे? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका 1.33% क्या है? हमारे नेशनल पार्क हैं जो देश में फैले हुए हैं। ठीक है, बोलो भी फटाफट से, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अभयपाल, आपने बच्चे एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय नहीं दिया है। कह रहे सर आपको नहीं लगता इस क्लास में सीजीएल वाले बच्चों का टाइम, नेशनल पार्क में टाइम वेस्ट होगा? नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं, आपके लिए ही टॉपिक है, कोई दिक्कत भी, इतनी बात समझे, कम से कम एटलीस्ट ऐसे पेश आए कि आपने 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है। देखिए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे देश में कौन सा है? हेमिस, लद्दाख में है। कहां पर है? हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है बच्चे? वो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटा, साउथ बटन, बटन के जैसा है, छोटा सा है, सबसे छोटा। हेमिस सबसे बड़ा है प्यारे दोस्त, जो कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है, एक बार कभी भी पढ़ें जीएस को तो एक बार आंखें बंद करके मेमोराइज किया करें। जैसे मैं बोल सकता हूं वर्ष 1970 में कुल 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आने पर यह प्रक्रिया तेज की गई, जिसकी वजह से आज वर्तमान में कितने? आपका 106 नेशनल पार्क देश में हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो बच्चे क्या बोलोगे आप लोग? क्या कहेंगे? टोटल एरिया का 1.33% है। तो दिक्कत? अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा होगा? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बोले हेमिश होगा। और अगर बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बटन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद हो गए ये दोनों? अच्छा, अब आते हैं भैया 106 से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैं जरा आपको गाइड कर दूं पहले क्वेश्चन के लिए बच्चे, और देखना, क्योंकि अब कोई बच्चा नया हो सकता है जिसको नहीं पता। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, कई बार पूछ लेगा जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो कहां पर है। 106 से ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है दोस्त, ये कहां पर स्थित है? अब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो हम कैसे आंसर करें? तो किस स्टेट से है ये हमको रिलेट करना है। जो बच्चे जानते होंगे, जो पहले छात्र रहे होंगे अपने, वो बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहेंगे जी? सिमलीपाल उड़ीसा का है। और आप भी गलती कभी नहीं करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी मैच करने को दे देता है, मैच करने को 4 नेशनल पार्क 4 स्टेट, ये हमको याद करना है। बड़े अच्छे से नोट्स बनाए, देखें ध्यान से। नेशनल पार्क हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। इधर मैप लगा हुआ है स्टेट का,
इधर स्टेट का नाम लिखा हुआ है या यूटी का नाम लिखा हुआ होगा, और इधर नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं। इधर क्या है, नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहला हमारा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अल्फाबेटिकल में सबसे पहले आ गया ए। तो इसके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक है इसमें नेशनल पार्क गलाथिया। बच्चे बार बार ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, आप क्या बोलेंगे, गलाथिया। क्या बोलेंगे, गलाथिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी मरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे, पूछेंगे। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान नहीं बच्चे, विश्व का आपका जितना भी नेशनल पार्क है वो नहीं आता है हमारे सिलेबस में, है ना, एसएससी के में कभी भी। महात्मा गांधी मरीन, जिसको वंदूर नाम से भी जाना जाता है। कैंपबेल कहां पर है, अंडमान में है। माउंट हैरियट कहां पर है, अंडमान में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान में है। सैंडल पीक कहां पर है, अंडमान में है। मिडिल बटन कहां पर है, अंडमान में है। नॉर्थ बटन कहां पर है, अंडमान में है। साउथ बटन कहां पर है, अंडमान में है। मैप में आप देख सकते हैं अंडमान के किन हिस्से में है। सबसे ऊपर सैडल पीक है और सबसे नीचे गलाथिया है, ठीक है, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। तो मैप की तो कभी जरूरत होती नहीं, ना मैप से क्वेश्चन पूछे जाते, देखेंगे ध्यान, बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई परेशानी। बैच के नाम कौन रखता है, इतना क्रिएटिव नाम है, वेरी गुड, आप इसकी क्रिएटिविटी को समझ पा रहे हैं। पूरी टीम रखती है बच्चे, सोच के कोई भी अच्छा सजेशन दे देता है स्टाफ से, कोई भी तो नाम रख लेते हैं। लिखे भैया, अब देखो याद करेंगे बड़े अच्छे से, पहले लिख लें, आराम से याद हो सकते हैं। अंडमान निकोबार में एक चीज पकड़ लो, बार, बार, ठीक है, सुना है तुमने, बार नहीं, सरोजनी के कपड़े में पहन के चल दी मैडम डिस्को, डिस्को का मतलब ही बार है। देखो, तो बार से क्या मतलब है, यहां एक वर्ड आया, छोटे छोटे रूट वर्ड बनाने की कोशिश हम करेंगे। बार जो है ना वो निकोबार, बार का नाम है हैरियट, बार का नाम क्या है, हैरियट नाम का कोई बार है, हैरियट नाम का कोई बार है। वहां क्या गई है मैडम जी, सैंडल पहन के गई हैं, सैंडल पहन के गई हैं। भैया बटन लगा के जाएंगी नहीं, सब बटन वटन लगा लिए, बटन 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 रेडी हो गई, मतलब सैंडल पहन ली, सारे बटन लगा लिए, गले का बटन भी लगा लिया, ठीक है, गले, गले के बटन भी लगा लिए, ठीक है। और यहां पे वर्ड लिखा हुआ कैपवेल, तो पब भी बार कोई कहते हैं, पब, ठीक है, पब, डिस्को, बार, एक ही वर्ड है ये सब, पवेल ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन यहां देखो, महात्मा गांधी क्या बार जाते होंगे, या रानी लक्ष्मीबाई, या झांसी, ये तो हमारे बच्चे प्रेरणा स्रोत हैं, इन लोगों का इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। तो अब सोच लो, एक सेकंड लगेगी, जितने भी बटन नाम से, बटन कहाँ का, गले का, पब गई, सैंडल पहन के गई, रानी झांसी और महात्मा गांधी जी का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो भाई, बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। एक बच्चे का नाम ही कार्टून है, कह रहा है सर मैथ का क्लास नहीं चला आज। मेरी क्लास में प्लीज इधर उधर फोकस नहीं करना, आप याद करने के लिए आएंगे, अपने फ्यूचर के लिए आप लोग यहाँ आएंगे, याद करने पे फोकस रखना और क्लास पे फोकस करना। याद हुआ या नहीं ये बताएंगे अभी, बोलेंगे फटाफट से, चलो, कोई दिक्कत, बहुत शानदार बलवीर सिंह जी, वेरी गुड। हाँ, बटन बार बार लगा के, बिल्कुल ठीक है, अमित कुमार आगे आएंगे, नवीन सर की छोटी बहन निधि, बहुत शानदार। ठीक है बच्चे, आगे चलें क्या, आगे चलते हैं, ये स्लाइड याद हो चुकी होगी। अब मैं तुमसे बोलूं, देखो याद कैसे किया करो, जब आप अपने नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे बच्चे, मैं कोई सीख के थोड़ी आया हूं कहीं से, मुझे याद है तो आपको भी हो सकते हैं, हो सकता है मैंने इनको ज्यादा बार पढ़ा है तो आपको भी याद होंगे, ठीक है। मैं इनको एज इट इज लिख सकता हूं, गलाथिया, ठीक है, आप सोचो, कोशिश करो, ऐसे अपने नोट्स बनाओगे तो हाथ छिपा के लिखा करो, या जिसको लिख देते हो उसको छिपा के हाथ से तब पढ़ो। जितने बटन नाम से एक रूट वर्ड याद किया मैंने, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ठीक है। एक रानी झांसी जी का कोई मतलब नहीं इससे, और महात्मा गांधी मरीन, जिसको हम वंदूर के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी मरीन या वंदूर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी साहब। अच्छा, और कौन कौन से आ सकते हैं इसमें, गलाथिया, बटन हो गया, रानी झांसी हो गया, क्या बोलेंगे भैया, एक इसमें कैपबेल था जिसको पबेल हमने कहा,
कैंपवेल था, और एक दो मैं छोड़ दूंगा तो आप बता भी दोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? सैडल पीक। सैडल पीक, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अंडमान की ऊंची चोटियों में से आती है सैडल पीक चोटी। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हुआ? आगे चले। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क जानेंगे। कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा पापी कोंडा कहां पर है, और मजा आ जाना चाहिए तुम्हें याद करते समय। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है पंकज चौधरी जी, नोट्स बनाने का आपका अपना तरीका हो सकता है। अभिषेक ठाकुर, बार बार कमेंट ना करें भैया, बड़ा पिटाई कर देता हूं मैं कमेंट में ही। आंध्र प्रदेश पापी कोंडा, नोट करें, ये बार बार ना लिखें नेशनल पार्क, हम जानते हैं टॉपिक ही नेशनल पार्क है। बुद्धू बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट बच्चे की तरह पढ़ना है। क्या बोलेंगे? पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। क्या बोलते हैं? अंधे से पाप हो गया। अंधा आदमी है, नहीं दिखा उसको। अंधे से पाप हो गया, उससे कोई जीव मर गया। जीव, अंधे से पाप हो गया, उससे कोई जीव मर गया। जीव मतलब राजीव। तो भैया अब कौन माफ करेंगे? अब तो भगवान श्री वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु। अब तो श्री वेंकटेश्वर ही माफ करेंगे। कौन माफ करेंगे? श्री वेंकटेश्वर। अंधे से क्या हो गया? पाप हो गया, कोई जीव हत्या हो गई, कोई जीव मर गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? अब तो श्री वेंकटेश्वर ही माफ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, लव यू टू मेरे भाई। गुरुजी मैं भी यहां आ गया। चलो कोई दिक्कत? नोट करेंगे अच्छे से, आगे चलें। अगले पर चलेंगे। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा है। मोलिंग और नामदफा, मोलिंग और नामदफा। और अपनी बच्चे, अगर मैं बोलूंगा ना आपसे कहीं आंध्र प्रदेश को अंधा, तो ये अपनी इस खास बात रहेगी कि हम हमेशा इसको अंधा कहेंगे आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल को तुम लोग जानते होंगे पुराने छात्र। अरुण आंचल, अरुण आंचल को लेकर के भाग गया। अरुण आंचल को लेकर के भाग गया, तो उसके घर के उसके नाम दफा नहीं लिख पाएंगे। तुमने देखी हो पुरानी फिल्में, दफा 307 के तहत ऐसा जज भी कलम तोड़ देता, दफा 302 के तहत। तो दफा का मतलब धारा। तो बताओ इसके नाम दफा लिखवाएंगे या नहीं? या आंचल के घर वाले उसका नाम सुनते ये नहीं कहेंगे दफा हो जा हमारे सामने से? अब भैया इसके नाम दफा हो गई, नाम दफा लिखवा दी। तो अब तो अरुण को जैसे ही पता चला बेटा तेरे नाम मुकदमा लिखा जा चुका है, एकदम से लेकर के आ गया आंचल को। मतलब आंचल मिलगी, मोलिंग से मिलगी, याद रख लो, मिलिंग। ठीक है, क्या बोलोगे? जैसे ही नाम पे दफा लिखी तो वो मिल गई। तो ये मोलिंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और नाम दफा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का होगा। ठीक है सर, जिसके पास पुराने नोट्स है, बच्चे पुराने नोट्स वाले बच्चे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का मतलब एक रट्टाफिकेशन होता है। ठीक है, ये इसमें कोई कहानियां नहीं होती, स्टोरीज नहीं होती। स्टैटिक जो आज एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एमटीएस में 8-8 10-10 क्वेश्चन तक पूछे गए। इवन आप 2020 देखो सीएचएसएल को, तो 16 से 18 क्वेश्चन 25 में से। आप आज पीडीएफ देखिए, 16 से 18 क्वेश्चन पूछे गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, एक तरफ सारे सब्जेक्ट है कि एक तरफ अकेला ये है जीएस में। तो ये रट्टाफिकेशन है, इसको याद करना, रटना है। ठीक है, और उस रटने में कुछ कभी हमें बेहतर कुछ मिल जाएगा ऐसा ट्रिक जैसा, तो वो रामबाण समझो उसको, बाकी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पुराने छात्र होंगे उम्मीद करूंगा उन सबको एक एक अक्षर याद होगा, और आपको भी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप परीक्षा में बना के आएंगे। पुराने वाले अपने नोट्स बैठ के देख लिया करो, अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है, अपडेट की जरूरत है, तो अपने पुराने नोट्स में कर लिया करो। ठीक है, आगे आएंगे। असम, असम बताएंगे। नामेरी, मानस, बस बच्चे ये नाम लिखें, बार बार ये नहीं लिखना। इंग्लिश वाले ये लिख लें, नामेरी, मानस, डिब्रू सेखोवा, है ना, काजीरंगा, ओरंग। ठीक है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न रेनोसोरस के लिए। रायमोना, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ये कहाँ के हैं जी? ये भाई साहब असम के हैं। क्या कहेंगे? असम के हैं जी।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पेपर के टाइम पे देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरी गागर में सागर देखेगी। तो मनीष कुमार भाई, मतलब आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये बच्चे कुछ एप्लीकेशन में कमेंट लिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी बच्चे हैं, एप्लीकेशन पे भी बच्चे हैं, तो बहुत कलाकार बच्चे हैं। आश्रम, देखो ऐसे बोला मैंने तुमसे, आज शाम ओरंग को याद रखो, रंग, और काजीरंगा में भी क्या आता है, रूट वर्ड रंग आता है, रंग। ठीक है, कोई लड़की है जिसका नाम है मोना, मोना। ठीक है, सेखोवा को सीख से याद कर सकते हैं, सीख। ठीक है, नामेरी को नाम से याद कर सकते हैं, और मानस तो है ही। तो मैंने क्या बोला, आज शाम रंगों के नाम सुनाने हैं मोना, आज शाम रंगों के नाम सुनाने हैं, आज शाम रंगों के नाम, रंग से औरंग काजीरंगा, रंगों के नाम सुनाने हैं, रंगों के नाम सुनाने हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता, मोना ने बिल्कुल नहीं सुनाए रंगों के नाम, तो फिर मोना की जो देह है वो पटक के मारी जाएगी या नहीं, देह मतलब शरीर, फिर मोना को पटक के मारा जाएगा या नहीं। अब मोना नाम की कोई गुड़िया हो तो ऐसे मत कहना भैया पटक के ना मारो, क्या बोलोगे, देहिंग पटकाई, भाई पिटने का काम तो करा है। ठीक है, देहिंग पटकाई मोना की, क्योंकि उसने रंगों के नाम, और फिर रोते रोते कैसे कह रही है, भैया जी सीख लूंगी सीख लूंगी। तभी तो हमने कहा भले मानस रंगों के नाम याद नहीं हो रहे, बताओ। तो उसने बोला भैया जी सीख लूंगी, आज शाम को सुना दूंगी, आज शाम को। ठीक है, भैया जी सीख लूंगी, आज शाम को सुना दूंगी। सुनाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर देह पटकाएंगे, फिर शरीर पिटेगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, पटक से याद कर लो, पटक पटक के मारा उसको फिर। ठीक है भाई साहब, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने रूट वर्ड शामिल कर सकते हैं, हर बच्चे को ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं होती, बार बार रिवीजन भी करोगे ना, ट्रिक्स भी नहीं है, तब भी याद कर सकते हो। कहीं हाथ रख लो, असम के बोलो, ऐसे बोल सकते हैं हम, रायमोना हम बोल सकते हैं, मानस हम बोल सकते हैं, नामेरी, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, औरंग, हम सब बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि आप अपने फूफा जी को इसलिए जानते हो क्योंकि फूफा जी तुमने देखे हैं, आप बता सकते हो ये वाले मेरे फूफा जी हैं, लेकिन जो तुमने देखा ही नहीं रिश्तेदार, अब तुम जब छोटे से हो गए तो तुम्हें लेके गए रिश्तेदार कभी, कहते इनको जानते हो, अब तुमने देखा नहीं उनको, तुम कैसे कहते हो कि नहीं जी, क्यों, क्योंकि आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं बच्चे जीएस के, क्योंकि जब आपने देखा ही नहीं तो कैसे बनाओगे, और जब देख लोगे तो बना दोगे क्वेश्चन, फिर पहचान हो जाती है, हमारी मेमोरी ऐसे ही काम करती है। पीडीएफ मिलेगा, एप्लीकेशन में पीडीएफ मिलेगा सबका, एप्लीकेशन में पीडीएफ मिलेगा सबका। ठीक है, हमें सब तो निश्चिंत रहें उस बात के लिए, आगे आएंगे। बिहार में वालम, देखो बिहा, बिहा होके क्या बन जाता है आदमी, बिहा होके आदमी बन जाता है भैया बालम, मतलब बालम है ना मेरा, बालम थानेदार, चलाओ जिप्सी वो वाला। तो बिहा होके आदमी क्या बनता है, बालम बन जाता है। ठीक है, पति को ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ देखेंगे, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, जिसको हम संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जी, छत्तीसगढ़ नोट करेंगे। तो बच्चे अगर हम बात करें यहां पर भाई मेरे, तो क्या बोलोगे, छत पर घास है, कच्ची छत होती थी ना पहले, तो घास हो जाती थी। ठीक है, हमारे घेर में आज भी हमारी जो छत है ना घेर की, उस पर घास हो जाती है, मिट्टी डालनी पड़ती है उस पर। तो क्या बोलोगे, छत पे क्या हो जाती है, घास हो जाती है जी। अब छत की घास को अगर हम हटाएं तो फिर क्या करोगे, छत पर जो घास है, तो मैंने जैसे ही घास को हटाई, मैंने पूछा कहाँ गेरूं इसको, कांगेर, कहाँ गिरनी है, गिरने का मतलब होता है डालना, कहाँ डालनी है, कहाँ गिरनी है, तो बोले इंदर की छत पर डाल दो, अपनी छत से हटाओ, इंदर की छत पर डाल दो। ठीक है, क्या बोलोगे, अपनी छत से हटा के कहाँ पे पहुंचा देनी है घास, इंदर की छत पर पहुंचा देनी है, कहाँ गिरनी है, कांगेरनी है, कांगेर, इंदर की छत पर गेर, गेर मतलब डाल देना, वहां डाल दो। ओके, बहुत बढ़िया। थानेदार नहीं, सीजीएल वाला चलावे ऑडी, एक बच्चे ने कहा है, रूपेंद्र सिंह, बहुत सही भाई, वेरी गुड।
एक्शन ले लो पहले, ऑडी जगुआर बाद में चला लेना। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। ठीक है, जो तुम चक्कर मत फंसना इन प्राइवेट जेट वाली बातों के चक्कर में। कोई तुम्हें बताएगा बीएमडब्ल्यू में चलना है, ऑडी में चलना है, लेकिन लास्ट में पता चला आप कहाँ स्प्लेंडर पे ही चल रहे हो, नौकरी नहीं लगी है। तो इस तरह की बातों से दूर रह के फिर पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारी छत पे डाल देना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आगे आएंगे। गोवा। गोवा में भगवान महावीर, जिनको मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, मोलेम महावीर, ठीक है। गोवा जाते ही सब कैसे हो जाते हैं बताना? गोवा जाते ही भैया सब शॉर्ट्स में आ जाते हैं, एकदम से छोटे कपड़ों में, और लड़के भी शॉर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। पेट कितना ही निकल रहा हो, लेकिन गोवा जाते ही लड़का भी शॉर्ट्स पहन लेता, लड़की भी। तो वहां जाके सब ऐसे बन जाते हैं महावीर, जैसे बहुत बलशाली शरीर है इनका, इनके एब्स वैब्स निकल रहे हैं। तो गोवा जाते ही सब क्या बन जाते हैं? एकदम से महावीर बन जाते हैं, ठीक है। और या ऐसे याद कर लो मोलेम। तुम कहने लग जाओ कि मैं गोवा जा रहा हूं, तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा? मो ले चल, मो ले चल, मो भी ले चल, मैं भी जाऊंगा, मतलब मना नहीं करेगा, तुरंत चल देगा, ठीक है। गुजरात। गुजरात में बच्चे गिर, ब्लैक बक, वंसदा, मरीन नेशनल पार्क, या फिर कच्छ की घाड़ी। क्या बोलोगे? कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है, ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया। द प्रिंस बॉय कह रहे हैं फेवरेट प्लेस माई गोवा। देख रहे हो इनको, फेवरेट प्लेस माई गोवा, मतलब गोवा अपना बता दिया इन्होंने। ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। हम जब बोल सकते हैं मेरा भारत, तो मेरा गोवा भी कह सकते हैं। ये बहुत ठीक है भाई। थैंक यू संतोष कुमार जी, आपकी मेहनत थी इसीलिए आपको ये लगता है। आप नहीं पढ़ते तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, फिर वो महत्वपूर्ण साबित नहीं हो पाते 16 सेट। गुजरात। ऐसे कहते हैं बच्चे इसको, कोई गुजर गया, गुजर गया कोई। गुजर कैसे गया? गुजर मतलब निकल लिए, निकलना समझते हो, जिनके बाद में लड्डू होते हैं फिर वो अरष्टी में। गुजर गए, कैसे गुजर गए जी? गिर के गुजर गए, गिर के गुजर गए। अच्छा, उनके वंश का द एंड हो गया, वंश द एंड, वंश द एंड हो गया। भाई वो गुजर गए गिर कर, अकेले थे अपने घर में। अब तो उनके घर में सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया सब जगह, सब कुछ अंधेरा। गिर करके उनके वंश का दी एंड हो गया, क्योंकि वो मरी। समझ लो वो अकेली थी, मरी। तो क्या हो गया? घर में अंधेरा हो गया, नहीं हो गया? उजाला करने के लिए कोई बचा ही नहीं, ठीक है। कच्छ की खाड़ी है तो हम सब जानते हैं। कच्छ की खाड़ी बच्चे कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये तो जर्नल कॉन्सेप्ट है, ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, भैया आपने खेल के पुरस्कार नहीं कराए। प्रवीण चौधरी कह रहे बच्चा स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, वो स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे हम। पहले मैं अवार्ड्स कराता था, अवार्ड्स कॉमन में ही, लेकिन अब मैंने इस बार सोचा उनको स्पोर्ट्स में करेंगे, स्पोर्ट्स का पूरा सेक्शन स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा माई फेवरेट प्लेस इज केदारनाथ। अब सब बताने लग गए उनका फेवरेट प्लेस गुजरात है, उनका फेवरेट प्लेस है। और अभी 1 मिनट में सारे भावनात्मक हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या आपका आपका अपना घर फेवरेट नहीं है? जहां आपके माँ बाप रहते हैं वो आपकी फेवरेट जगह नहीं है क्या? अब फिर सारे बोलेंगे हाँ जी। ऐसे वाली बात होती है ना, तो फिर सारे कहने लग जाते हैं मेरे तो मम्मी पापा के चरणों में स्वर्ग है। अभी सबको गोवा गोवा दिख रहा है। हम बड़े कलाकार बच्चे हो हैं। ठीक है जी, याद रखेंगे। एक बच्चा कह रहा जी ऐसे याद कर लो ना, वो कच्चे में गिर के मर गया। कैसे भी कर लो भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कच्चे में मार दो उसको, कैसे मार दो, तुम्हारी मर्जी है, सब तुम्हारे हाथ में है। हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर, कालेश्वर, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, हरियाणा के कहते हैं कि हम सुलटा लेंगे कलेश को। हरियाणा में पहलवान ज्यादा होते हैं ना, मेडलिस्ट, कहते हैं कि हरियाणा में क्या कह रहे हैं? सुलटा लेंगे कलेश को। या जो बच्चे जानते होंगे, हरियाणा में एक सुल्तान नाम का भैंसा था, याद है आपको? 7 करोड़ या 9 करोड़ कुछ का था वो, सुल्तान नाम का भैंसा, जो काले सर का था। भैंसा काले सर का ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मोहम्मद कह रहे सर 144 पर क्लियर नहीं दिख रहा है, दोबारा कनेक्ट कर लो भाई।
जब वीडियो कॉल में तुमको वो साफ नहीं दिखती होंगी या तुम उनको साफ नहीं दिखते होगे भाभी जी को, तो कुछ तरकीब लगाते होगे ना, तब तो भाग के देखते होगे, है ना, किधर नेट अच्छा चलेगा। पढ़ाई के नाम पे तुमको शिकायतें रहती है। चलो आगे बताएंगे। हिमाचल प्रदेश पिन वैली, सिम्बलवारा, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया जी। देखो हिमा और आंचल हमेशा हमारी स्टैटिक जीके में ये दोनों शरारती रहेंगी। एक तो अरुण के साथ आंचल है, उन दोनों की शादी हुई है, ये याद रख लेना, कॉमन चीजें। हिमा और आंचल दोनों शरारती हैं, सबको पिन चुभाती हैं। हिमा और आंचल शरारतें क्या चुभाती हैं सबको? पिन चुभाती हैं और फिर सिंबल बनाती हैं। लड़कियों को तुम्हारा पता ही है, लड़कियां कैसे फोटो खिंचवाती हैं ऐसे, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, लड़कियां ही कर सकती हैं उसको। ठीक है, लड़कियां फोटो मतलब पिन चुभाती हैं और फिर खुशी में सिंबल बहुत बनाती हैं, हिमा और आंचल दोनों की दोनों। मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, हिमा और आंचल हैं, दो कोई शरारती लड़की हैं वो है। ठीक है, किसकी हैं ये? इंदर की हैं। इनके पिताजी का नाम है इंदर। एक तो मैंने इंद्रावती बताया, इंद्रावती, तो इंदर इंदर नाम से कंफ्यूज हो सकते हो। इंद्रावती कहाँ बताया था बच्चे? इंद्रावती कहाँ का है? तो मैंने बोला था इंद्रावती इंदर की छत पर, तो 36 है, छत्तीसगढ़ है। तो भैया यहाँ भी इंदर आया, क्या कंफ्यूज होंगे? तो मैंने बता दी ना, इंदर की। तुमको नहीं कहते होंगे, कोई कहता होगा योगेश की है ये, कोई कहता होगा ये सुभाष की है, तो ये दोनों किसकी हैं? ये इंदर की हैं। ठीक है, अच्छा। और देखो गंगा जी कहाँ से निकल के आती हैं? हिम से निकल के आती हैं, बर्फ से, हिम से। हिम बर्फ को कहते हैं। तो ग्रेट हिमालयन, हिमालयन ये तो हिम हिम हो ही जाएगा याद। हिमालयन कहाँ पर है? हिमाचल में है। गंगा जी कहाँ से होकर के आती है? हिम से आती हैं, बर्फ से आती हैं। ठीक है, इंदर की कौन है? इंदर की कौन है भैया? हिमा और आंचल, दोनों की दोनों क्या करती हैं? शरारती हैं, पिन चुभाती हैं सबको और सिंबल बनाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले भाई साहब, नेक्स्ट है जी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। जाहिद खान सर, भाभी के भाभी बढ़िया है एकदम, एकदम वेल वेल। बोलेंगे जी, क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर, दाचीगम, दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। किश्तवाड़ भाई, जम्मू कश्मीर में पहले हम अपना जगह नहीं ले सकते थे जाकर के, सिविलियन इधर के बाकी इंडिया के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो भैया जम्मू कश्मीर जब से हमारा हुआ है तो लोगों को बड़ा गम है, लोगों को बड़ा गम है। कोई ऐसे याद कर लो, कोई अली नाम का आदमी है, उसको बड़ा गम है कि अब वहाँ किस्तों पे जाके हम ले लेंगे जगह, अब हम वहाँ किस्तों पे जाके जगह ले लेंगे। ठीक है, दाचिगम, सलीम अली और क्या बोलेंगे? और आपका किश्तवाड़, ये कहाँ के हैं? बोलेंगे भाई फटाफट से। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आराम से, बोलेंगे। सर स्टैटिक जीके की बुक लिए, क्या नोट्स बनाए? प्लीज रिप्लाई। हाँ बच्चे, अगर आपके पास स्टैटिक जीके की बुक है तो आप चैप्टर देख लिया करो, कि जो चैप्टर देखो, मैं बुक नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बुक पढ़ाऊंगा। हाँ वो बुक मैंने ही लिखी है, वो सारे कंटेंट सब मेरा है, इन्हीं क्लासेस से लगभग चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन बच्चे लगता है क्लास में कुछ अलग है, तो आप अपनी बुक पे नोट्स बना सकते हैं, बुक में ऐड कर लिया करो चीज़ें, वो आप देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे जी। झारखंड, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे बोलते झार, हजार, हजार साल कब जियोगे? जब बेतला खाओगे। बेतला, तला हुआ नहीं खाओगे, बेतला यानी बिना तला। और आप भी बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल में तली हुई चीजें, जो ये बेकार के ऑयल्स मार्केट में है, इनसे बचो। ठीक है, जो मतलब आप कहोगे भैया हम अच्छा तेल कहाँ से लेकर आए, उतने तो पैसे नहीं होते, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरसों का तेल सबसे अच्छा है। लेकिन जो ये तुम कहीं भी कुछ भी खाने लग जाते हो ना ठेली पे तला हुआ, ये मत खाया करो। ठीक है, ये तुम्हारी बच्चे इम्यून पावर, जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं ना हम, या इम्यून पावर, उसको कमजोर कर देता है। फिर आपके अंदर वो बात नहीं रहती। छोड़ के देखो, कहते चीनी, नमक,
और ये जो तला हुआ है, ये 3 चीजें आप छोड़े, बाकी दुनिया में आप कुछ भी खाओ। और मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, दुनिया में सबसे बेहतरीन खाने की चीजें वो हैं जिनको चबा के खाया जाता हो। आपको भैया पिज्जा भी तो चबाना पड़ता है नहीं, ठीक है, वो पहले से पका हुआ है। तो ऐसी कच्ची चीजें जिनको चबा के खाया जाए, वो सबसे दुनिया में बेहतरीन चीज है। आप चुनाव कर सकते हो कभी भी अपने खाने का। आप सोचोगे भैया ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, अब तुम कुछ भी सोच लेना, तुम चने सोचो, मूंगफली सोचो, कुछ भी सोचो, सब बेहतरीन है वो। कर्नाटक, कर्नाटक, बांदीपुर, अंसी, बन्नेरघाटा, कुद्रेमुख और नागरहोल। और नागरहोल, नागरहोल बोलेंगे भैया। नाटक कौन करती है? नाटक, नाटक कौन करती है? तो उन्होंने बोला बंदी नाटक करती है। अब ये बंदी पता नहीं कौन होता है भाई, तुम जानते होगे इस बारे में कुछ। बंदी क्या करती है? नाटक करती है। उसका नाम क्या है? अंसी है। सोच लो, अंसी नाम की कोई बंदी, वो नाटक करती है। तो भैया बंदी अगर नाटक करेगी तो फिर तो तुम्हारा क्या है? घाटा है, घाटा है। क्योंकि ऐसी नाटक, नाटक खोर जो होती है वो घाटा करा देती हैं, ठीक है, तुम्हारा घाटा हो जाएगा। और कुदरे मुख, मुख, मुख मतलब मुंह भी तरह तरह के बनाती है, टेढ़े मेढ़े, ठीक है जी, बाकी आप समझदार हो भाई। आगे आएंगे, नागर होल, ठीक है, कोई नागर नाम का है, उससे कहती है ज्यादा हो हल्ला नहीं करना मेरे सामने। जो नाटक करती है वो कह रही मेरे सामने ज्यादा हो हल्ला नहीं। ठीक है, आगे आएंगे, बांदीपुर, अंसी, ठीक है, बन्नेर घाटा, कुदरे मुख, नागर होल, नागर होल, ठीक है। नाटक का मतलब है तुमसे अभी बोले मुझे ताजमहल दिखाने ले जाओ, तुम्हारे पास है स्प्लेंडर, तुमने लगा दी वो ताजमहल पे यहाँ से ले जाके, और फिर उसने बोला अब मुझको ले चलो कहाँ? नवाबों के शहर लखनऊ, फिर तुमने स्प्लेंडर ऐसे घुमा के और फिर लगा दी तुमने लखनऊ। तो ये क्या है? ये नाटक है, ये नाटक है जिसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। रात को तुमसे बात कर ली, तुमसे कह दिया नहीं 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 मुझसे बात करो, रात को तुमको रोज नींद आ जाती है। अब तुम्हारी नींद खराब हो गई, पढ़ाई खराब हो गई, पढ़ाई खराब हो गई, फ्यूचर खराब हो गया, तो भी घाटा ही है, बहुत घाटा है, ठीक है। आगे आएंगे जी, नेक्स्ट है केरल। आगे आएंगे, केरल, केरल याद करेंगे भैया, केरल पर आएंगे, नेक्स्ट है एरा विकुलम, मथिकेट्टन 16, मथिकेट्टन, ठीक है, एरा विकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अनामुडी और पंबादुम, पंबादुम, ठीक है। एक तो 16 रूट वर्ड बन जाता है इनका, 16 याद कर सकते हो, 16 16 16, 16 16 16, ठीक है। देखो, केरल बच्चे सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या नहीं है? केरल को अगर हम बोले, क्या बोलोगे? लिटरेसी रेट यहाँ का सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ के पुरुषों का 96 है, महिलाओं का 92.1 है, एवरेज निकल के आता है 94% केरल की लिटरेसी रेट है। मतलब केरल साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षर है। थम्स अप करें इस बात को, जानते हैं आप कि केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? अगर आप जानते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी बेसिक नॉलेज सही है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो भैया स्टेट वो माना जाता है केरल को, ठीक है जी भाई साहब, जानते हैं? हाँ जी, चलो, क्या बोलोगे? केरल, केरल क्या बोलोगे? एराविकुलम। जो बच्चे केरल के हैं वो कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे भैया कभी भी जो होशियार रहते हैं ना, वो बिकुलाते बहुत हैं। अरे बिकुला क्यों रहा? समझते हो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं बुकलाना, ज्यादा एक्टिंग कर रहा है, ज्यादा बुकला के दिखा रहा है, अरे बुकला क्यों रहा है? ज्यादा पढ़ लिख लिया दिख है, एरा बिकुलम। देखो जो पढ़े लिखे उनके माथे पर केटन बनी रहती हैं, माथे पर, माथे पे क्या बोलोगे? माथे के टन, माथे पे क्या टन बनी रहती है, मतलब माथे पे ज्यादा लकीर बनी हुई होती है, ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, ज्यादा माथा लगाते हैं। ज्यादा माथा कौन लगाते हैं? जो पढ़े लिखे। पढ़े लिखे कौन है? केरल के हैं। अच्छा जी, पेरियार, जो पढ़े लिखे उनके यार भी क्या मिलेंगे? कम, परे रहते हैं यारी से।
परे यार रहते हैं, परी यार, यारी से परे रहते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं मिलते उनके। सुंदर पिचाई के तुम्हें लग रहा कि सुंदर पिचाई के 200 250 दोस्त होंगे? ये तो तुम ही हो जो शादी के टाइम पर लिस्ट बनाते हो, मेरी बहन की शादी है तो भैया 100 दोस्त हैं मेरे, 100 दोस्त आएंगे। अब पागल, 100 दोस्त हो ही नहीं सकते कभी जीवन में। ऐसा देखा तुमने, तुम्हारे घर में शादी हो तुमने लिस्ट बनाई 20 30 40 50 दोस्त अपने बुला लिए होंगे कि ऐसा माहौल बनाएंगे। साइलेंट, पढ़े लिखे कैसे रहते हैं? साइलेंट रहते हैं, ठीक है। वो ज्यादा दुखी नहीं हो, साइलेंट मिलेंगे, साइलेंट, ठीक है। साइलेंट वैली। अभी आई थी एक पिन वैली। पिन वैली कहाँ की थी? वैली का मतलब होता है बच्चे घाटी, पहाड़ों के बीच का नीचे जो रास्ता होता है वो घाटी है, खाई है। पिन वैली कहाँ, मैंने हिमाचल में आपको बताया था। अनाई मुडी, ये याद रख लो। अन्ना, अन्ना और मुडी, मुंडा मुंडी तो समझते होगे, अनाई मुंडी याद कर लो ना इसको। मुंडा बोलते हैं लड़के को, ठीक है, और मुंडी बोलते हैं लड़की को। अन्ना, अन्ना बोलते हैं भाई को। ना तो वो अन्ना लोगों के चक्कर में रहते हैं, ना मुंडी के चक्कर में रहते हैं। तुम ही ढूंढते हो गलियों में आगे पीछे किसी के, ठीक है। एक शहर था जिसकी हर एक गली, एक दरवाजा, एक खिड़की मुझे जानती थी। सुना है तुमने? नहीं। अना और मुंडी और पंबा दुम, पढ़े लिखे कैसे रहते? दुम दबा के रहते, दुम दबा के, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, दुम दबा के रहेंगे, ठीक है। मुंडी अन्ना से उनका कोई मतलब नहीं, साइलेंट रहेंगे, परे रहेंगे यारी से। माथे पर केटन बनी हुई रहती है, एरा विकुलम, एरे विकुला क्यों रहा, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे आएंगे। ऐसे है, वो एक शहर था जिसकी एक गली मुझे पहचानती थी, एक रास्ता था मेरे नाम का, एक खिड़की थी जो मुझे पहचानती थी। पश्चिम बंगाल है तो बहुत बड़ा, किसी दिन और सुनाएंगे, अभी पढ़ लो पहले। पश्चिम बंगाल। देखो बंगाल को मैं हमेशा कहता हूं बंगला, क्या कहता हूं? बंगला। पश्चिम बंगाल। तो बंगला सुंदर कब होगा? बंगला सुंदर कब होगा? पहले लिख लो तो बना देंगे। बंगला सुंदर कब होगा? ठीक है आकाश शर्मा जी, वेरी गुड, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। ना सर, मुंडी नहीं, कुड़ी बोलते हैं, हाँ कुड़ी भी बोलते हैं बच्चे, ऐसा तो बहुत कुछ बोलते हैं। देखेंगे जी। लिखा, देखो बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें सुंदर बुक्स होंगी, बुक्स होंगी, ठीक है। बंगले में सुंदर बुक्स होनी चाहिए। तो जब सुंदर बुक्स आपके बल्दे बंगले में होंगी तो फिर क्या होगा बताएंगे? फिर तुम बनोगे सिंगम, ऐसे बोल देता हूं मैं, सिंगम लीला। फिर तुम सिंगम बनोगे। बंगले में सुंदर बुक्स हैं तो तुम बनोगे क्या? सिंगम, सिंगम बनोगे। और जल्दी से गोरी सी नोरा से तुम्हारी शादी होगी। मतलब नोरा मुझे नहीं पता कौन है भाई, ठीक है, क्या नाम है? भानु ने बताया मुझे, देखो नोरा फतेही कह रहा है, कह रहा है कि बंगले में सुंदर बुक्स होंगी, सुंदर बुक्स होंगी, तुम बनोगे जल्दी से सिंगम। मतलब सिंगम का मतलब होता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तुमको जल्दी मिलेगी और जल्दी से तुमको गोरी सी मतलब ब्याह हो जाएगा ना भाई तुम्हारा, फिर सरकारी नौकरी मिलके। नोरा वैली। तो 3 वैली हो गई हैं। एक मैंने बोला पिन वैली, पिन वैली कहाँ पर बोला था मैंने? हिमाचल प्रदेश में। एक बच्चे मैंने साइलेंट वैली आपसे बोला, साइलेंट वैली कहाँ पर है भाई साहब, क्या बोलेंगे? साइलेंट केरल में है, केरल में है। और अगर मैं बात करूं कि सुंदरवन कहाँ पर है, सॉरी सुंदरवन बोल रहा हूँ, वैली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आई? नओरा वैली, ठीक है। नओरा वैली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, मोरक्को की है। आगे आएंगे। मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में मैंने 12 क्यों लिखा है? कभी भी पूछे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? टाइगर स्टेट भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 टाइगर रिजर्व हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा।
सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, या बोले सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कितने? 12 नेशनल पार्क आर इन मध्य प्रदेश। एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं बच्चे, ठीक है। और इंपोर्टेंट इसमें मैं आपको बताऊंगा, 12 के 12 इंपोर्टेंट नहीं है। कान्हा बड़ा पूछा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, आसानी से याद कर सकते हैं। पन्ना नाम हमारे सामने कई बार आएगा बच्चे, पन्ना नाम, ठीक है। बांधवगढ़, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान वन विहार, पेंच याद रखें, पेंच याद रखें, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान याद रखें। ओंकारेश्वर मैं आपको जब बताऊंगा मंदिरों के बारे में, तो एक भारत में बच्चे भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से मध्य प्रदेश में एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। आपने पढ़ा होगा, महाकालेश्वर है उज्जैन में, ओंकारेश्वर है, नहीं पढ़ा हो तो जान जाए, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, याद करने की जरूरत नहीं है। कूनो पालपुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चीते आए थे नामीबिया से, तो कूनो में चीते आए थे, इसलिए कूनो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखोगे ध्यान से। बहुत बढ़िया अतुल कुमार जी, बहुत गजब। आगे आएंगे सर, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कौन सा बैच है? बच्चे अभी बैच आएगा वैकेंसी आने पर, बैच अभी पहले से है खाकी बैच। बैच के लिए तुम कॉलिंग टीम वगैरह से पूछ लिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मध्य प्रदेश में क्या बोलोगे? कान्हा। तो एमपी में ऐसे याद कर लो, देखो कान्हा और माधव एक ही हैं, भाई भगवान कृष्ण जी को कहते हैं। और जब माधव याद है तो बांधव याद कर सकते हैं, कान्हा माधव बांधव। और भैया कान्हा जी तो प्रेम का प्रतीक है। उनका पेच किससे था बताएंगे एक बार? पेच, उन्होंने एक बार एक पन्ना दे दिया था किसी को, पन्ना मीन्स होता है प्रेम पत्र, ठीक है। सब लोग जानते हैं भैया राधा जी से उनका प्रेम था। ओंकारेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर याद करना है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है ही बच्चे। कूनो याद रखेंगे, ये तो चर्चित रहा बहुत, शायद आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। नहीं, यूट्यूब पर 3 दिन क्लास रहेंगी भाई, उसके बाद एप्लीकेशन में जाएंगे क्लास। कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार, कान्हा पन्ना बांधवगढ़ पेंच माधव कूनो पालपुर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोले एक बार। बहुत शानदार। ये कल हम बात करेंगे इसके बारे में बच्चे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको अंतर बताऊंगा एक, पहले आप जान लें इनके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कहाँ पर चराई हम कर सकते हैं, कहाँ हम अपने जानवर भेज सकते हैं। वो बेसिक चीजें हैं, वो याद कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? और बच्चे, और ये जो अब आगे की क्लासेस में बचे हुए, कल हम लोग पढ़ रहे होंगे टाइगर रिजर्व देश के, टाइगर रिजर्व देश के हम पढ़ रहे होंगे। और साथ में जो बचे हुए इसके बाद के जो आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है, नेशनल पार्क होंगे। तो ये हम कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं एज अ सेल्समैन से बनता नहीं हूँ, फिर भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। सार्थक बैच 3 दिन रहेगा बच्चे, 3 दिन ही इस पर डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बाद में बच्चे कोई डिस्काउंट या ऑफर आरडब्ल्यू पर आता नहीं है। पहले से ही सस्ते कोर्स है हमारे, ताकि उसे एक हर जगह तक हम एजुकेशन को पहुँचा पाए जहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। तो एक मिनिमल फीस में ही आरडब्ल्यू का बैच हमेशा आता है। उम्मीद करूँगा आप लोग एक विश्वास के साथ में जुड़ेंगे, और उस विश्वास के साथ ही हम रहेंगे, ठीक है। और आपकी परीक्षा तक हम साथ ही रहेंगे। प्री प्लस मेंस के लिए बच्चे आप शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे, तो प्री की तैयारी में ही आप मेंस को कवर कर सकते हैं बड़े आराम से, वही लेवल रहेगा और वही सब कुछ रहेगा। तो ठीक है, तो बाकी तो सीजीएल वाले बच्चे मेरी बात सुन ही रहे होंगे, आपका तो टॉपिक चल ही रहा था, आप लोगों को तो मैं बहुत लंबे समय से गाइड कर ही रहा हूँ, अब इन बच्चों को गाइड करते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और बच्चे क्लास के बारे में यूट्यूब पर 2 शब्द लिखना ना भूलें, क्लास आपको कैसी लगी और आप आरडब्ल्यू को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो लिखना ना भूलें। थैंक यू, सिर्फ 2 वर्ड्स। बाय बाय, जय मां सरस्वती, थैंक यू।